नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रगति बोकड़े। मैं शासकीय शंकर साहब पटेल महाविद्यालय वाराणसी की प्रिय प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि अभी हमारे देश से कोरोना महामारी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, तो 3 बचाव उपायों का हमेशा ध्यान रखें। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हेल्थ हाइजीन मेंटेन करके रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत चले। इसी कड़ी में हम सभी देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव त्यौहार मना रहे हैं, जिसके द्वारा विभिन्न गतिविधियां चलाई जाती हैं। इसी के अंतर्गत आज मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय के संबंध में आपसे अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगी। यदि मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारे देश की बेटियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र भी हैं, कई ऐसे पिछड़े इलाके भी हैं जहां आज भी बच्चियों को उनका अधिकार नहीं दिया जाता। आज भी महिलाओं के साथ शोषण हो रहे हैं, आज भी उन्हें समाज में अपनी आवाज़ उठाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। काफ़ी हद तक तो बहुत सी जगह जहाँ पे उनको शिक्षा मिल रही है, लेकिन आज भी ऐसे कई इलाके हैं जहाँ उन्हें शिक्षा नहीं मिल रही है, बल्कि उन्हें पर्दे में रखा जाता है और उनके साथ शोषण होता है। वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती, उनके अधिकारों का दोहन हो रहा है। उन्हें जो अधिकार प्राप्त है संविधान द्वारा, जो अधिकार महिलाओं को मिले हैं, वो उन्हें पूरी तरीके से नहीं मिल पाते। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी सोच है। हमारे समाज में जो सोच फैली हुई है कि लड़कियां नारी को दुर्बल कहा जाता है, नारी अबला कहा जाता है, जबकि अबला के पीछे बल छिपा है, हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां उन्हें ना शिक्षा दी जाती है, ना उनका सम्मान किया जाता है, बल्कि उन्हें एक वस्तु समझकर उनका उपयोग किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ उनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मैं बस यही कहना चाहूँगी। वैसे तो नारी सशक्तिकरण के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए कहने के लिए बहुत से टॉपिक है, मैं कहूँगी तो समय नहीं बचेगा, परंतु आज का इस टॉपिक में मुझे थोड़े से समय में ही अपना बात को ख़त्म करना है, इसलिए मैं कुछ थोड़ा सा ही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी बच्चियों को शिक्षा देना चाहिए। हमें अपने उनके अंदर के जो टैलेंट है उसको जानना चाहिए, उसके टैलेंट को पहचानना चाहिए और उन्हें नई ऊंचाइयों तक, नई तरक्की हासिल करने का मौका देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। आज लड़कियां उड़ान भर रही है, लड़कियां सेना में आज जा रही है, लड़कियां हर क्षेत्र में आगे है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, हर तरफ महिलाएं अपना परचम लहरा रही है। हर क्षेत्र में विजयी है, हर क्षेत्र में प्रथम है। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है। अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है। आज की बेटी अपने कंधे पे चल रही है, अपने कंधों पे खड़ी है, अपने कदमों पे चल रही है, अपने परिवार को पाल सकती है, अपने परिवार की पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, अपने सपने पूरे कर रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सबसे सर्वप्रथम तो ये हमारे समाज का, हमारे माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपनी बेटियों को बेटों से कम ना समझे और बेटों को बताए कि लड़कियां किसी से कमज़ोर नहीं होती, लड़कियां कम नहीं होती लड़कों से। वो भी, उनके अंदर भी भगवान ने टैलेंट दिया है, वो कोई कम नहीं है किसी से, बल्कि कोमल है, कमज़ोर नहीं, तो शक्ति का नाम ही नारी है। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि हम सभी ये कहते हैं ना, हम जानते हैं ना कि अगर एक आदमी को पढ़ा रहे हैं तो हम एक व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं, परंतु यदि हम एक स्त्री को पढ़ा रहे हैं तो हम पूरे समाज को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक स्त्री के हाथ में ही पूरे घर की बागडोर होती है। तो मैं आप सभी से यही विनती करूंगी कि आप अपने बच्चियों को, बल्कि आप अपनी ही नहीं बल्कि समाज में आपके चारों तरफ या कहीं भी आपको मौका मिले तो बच्चियों को आगे बढ़ाए। हमेशा उनकी शिक्षा के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनकी सशक्तिकरण के प्रति जो सरकारों द्वारा कई विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, तो सरकार में ही हमें सीमित नहीं रहना है ना, योजनाओं में सीमित नहीं रहना है, बल्कि हमें अपनी तरफ से भी बहुत से ऐसे कदम करने, बहुत से ऐसे कार्य करने हैं जिनसे देश की प्रगति हो, हमारी बेटियां आगे बढ़े और लगातार उन्नति पथ पर अग्रसर रहे। जय हिंद, जय भारत। इतना कहकर मैं अपने इस विषय को समाप्त कर रही हूँ, परंतु इसके बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है, बोलने के लिए भी बहुत कुछ है, समय की कमी है, इसलिए मैं नहीं कह पा रही हूँ। यदि मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो क्षमा करें, लेकिन मेरी इस बात पर ज़रूर गौर करें कि देश के लिए, हमारे समाज में हमारी बेटियों को भी
आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और वो लगातार देख रहे हैं आप, जहाँ भी बच्चियों को पढ़ाया जाता है, जहाँ भी बच्चियों को आगे बढ़ाया जाता है, वो क्षेत्र हमेशा प्रगति करता है, हमेशा निरंतर। अगर हमारे देश में नारी पुरुष सब बराबरी से प्रगति करेंगे, बराबरी से अपना कर्तव्य पूर्ण करेंगे देश के प्रति, तो हमारा देश, हमारा विश्व लगातार उन्नति की ओर अग्रसर होगा और किसी भी तरह की कुरीतियाँ इस देश में जन्म नहीं लेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।